हाँ भाई कैसा गया मेंस? कर लिया ड्रॉप लेने का डिसीजन? अब विन करना है नहीं करना? तो मुझे हर साल जो ड्रॉपर बैच आता है ना वो कहता है भैया 11 12 में आपकी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ड्रॉप लिया ना अब एहसास हुआ। भाई पहले मान लेते तो ड्रॉप ही ना लेना पड़ता, पर कोई बात नहीं, आज मौका है। तुझे इस साल आईआईटी क्रैक करना है या नहीं करना, आज ये डिसाइड कर ले। और अगर करना है ना तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो कर ले, आईआईटी कंफर्म हो जाएगा। मैं यार एक आईआईटीएन हूँ, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ ना तो मैं जानता हूँ कि भाई किससे आईआईटी क्रैक होता है। 2016 में जेई एडवांस में 247 रैंक मैंने 4 महीने में हासिल करी थी। तब से 10 साल से मैं जेई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और बहुत सारे ड्रॉपर्स को और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आईआईटीएन बना चुका हूँ। मेरी बात भाई बहुत ध्यान से सुनना, पिछले साल वाली गलतियां नहीं करनी है भाई। पिछले साल आपने न जाने क्या क्या किया भाई, उन पे भी भाई डिस्कस करेंगे, पर इस साल सही क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप ड्रॉप को समझते नहीं कि यार आप जिंदगी का एक, अब पहले तो 12वीं कर रहे थे ना, अब एक एक्स्ट्रा साल दे रहे हो आईआईटी क्रैक करने के लिए, इसको हल्के में मत लो। अपन इस बार जीतेंगे यार, जीतना पड़ेगा भाई, अपन हारने नहीं आया। आई एम हियर टू विन, कमेंट्स में लिखो आई एम हियर टू विन, नॉट जस्ट एग्जिस्ट। इधर है प्रीवियस अटेम्प्ट की चीजें, इधर है ड्रॉप ईयर की चीजें। जो जो पहले हुआ है अगर वो दोबारा होगा तो जो रिजल्ट अभी आया है वही रिजल्ट दोबारा आएगा। फिर से बोल रहा हूं, जो जो पहले हुआ था अगर वो दोबारा होगा तो जो रिजल्ट पहले आया था वही रिजल्ट दोबारा आएगा। इसलिए ये टाइम चेंज मांगता है, और ये चेंज छोटा चेंज नहीं। पता, मुझे पता यार तेरे तेरे को रिजल्ट में बड़ा चेंज चाहिए छोटा चेंज चाहिए? अगर रिजल्ट में बड़ा चेंज चाहिए तो तेरे को अपने मेथड्स में, अपनी एबिलिटीज में और अपनी चॉइसेस में बड़ा चेंज करना पड़ेगा। छोटे चेंज से छोटा फर्क आ जाएगा। छोटा कर लो चेंज, आप अपने अंदर छोटा चेंज करोगे, रिजल्ट में जैसे भाई अभी आई होगी 65% 66 हो जाएगी। और अगर आप बहुत बड़ा चेंज कर रहे हो तो अभी आई होगी भाई 65% वो 99.9 99.5 ऐसी हो जाएगी। आपके हाथ में अंडर 100 रैंक तक भी ड्रॉप ईयर में आ सकती है। सबसे बड़ा रिसोर्स इस वक्त जो आपके पास है ना, जो हमेशा लोगों के पास रहा है, स्टार्टिंग में होता ही हर बच्चे के पास, जिसे वो बर्बाद कर देता है, वो है टाइम। आज आप मेरे पास आए हो, आज आप शुरू कर रहे हो, मैं आपको आज ही सीरियस बना दूंगा। सीरियस पहले सही हो गए, पढ़ाई करने लगे तो सक्सेस हो जाओगे आप। इसको बचा के रखना, टाइम को पूरा जोर से इस टाइम को यूज कर दो। इस टाइम की अर्जेंसी को समझो, पलक झपकते ही साल निकल जाएगा। आओ इधर ध्यान से देखो पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था। पिछले अटेम्प्ट में कैजुअल टूरिस्ट की तरह, टूरिस्ट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जेई इस दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, 15 लाख लोग, और फिर अपने घर चले जाते हैं। एक्चुअल में जेई क्रैक नहीं करते ना, वो करने आते हैं। मतलब उनके वो करने, ऐसा उनसे पूछोगे क्या करने का, जेई क्रैक करने आया हूँ, पर जब आप उनकी हरकतें देखोगे, उनकी चॉइसेस देखोगे, तो कहीं से लगता नहीं है कि जेई क्रैक कर पाएगा, ये बस ऐसे टाइम पास कर रहा है अपना, उनको देख के लगेगा ऐसा। तो ऐसे करके ज्यादातर बच्चे भाई पिछली बार जो है तो सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीजन ये होता है, कोचिंग, कई लोग कहते हैं मैं कोचिंग ही नहीं गया। यार क्यों नहीं गए? मैंने भाई पढ़ाई नहीं करी थी कभी, क्यों नहीं करी? मुझे पता ही क्यों नहीं पता था? इसका मतलब यार आप नहीं थे ना, गेम में नहीं थे ना, तो आप भी कैजुअल कैटेगरी, उसको आप बुरा मत मानो मेरी बात को। आप भी क्या ना जानना भी कैजुअल कैटेगरी है, कोचिंग जाके भी ना होना वो भी कैजुअल कैटेगरी है। ठीक है, आप पिछले साल जो भी थे, इस साल आपको सीरियस एस्पिरेंट होना, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये चीज नेगोशिएबल नहीं है। सीरियसनेस में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई इमेच्योरिटी नहीं यार, वो 11th की हवाबाजी, वो 11th में मैं तो यार आईआईटी बॉम्बे सीएस का किंग हूँ, नहीं भाई, बनना पड़ेगा किंग, तू है नहीं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता ड्रॉपर भी आईआईटी बॉम्बे पहुंच सकता है। भाई ड्रॉपर ने ऑल इंडिया रैंक 1 तक लाई। निंजा सर का एक स्टूडेंट था डूंगरा राम चौधरी, वो यार 1 लेके आया था ड्रॉपर। एन अवस्थी सर ने मुझे अपने 2 स्टूडेंट्स के बारे में बताया था, यार 3 लेके आए थे वो, 2 स्टूडेंट्स एआर 3 ड्रॉपर थे वो। आप सोचो कि ड्रॉपर, टाइम है, सब कुछ है, पर ड्रॉपर गलती कहाँ करता है? वो गलती ना करे तो भाई सक्सेस है। इधर देखो, पहले यार क्वेश्चन प्रैक्टिस को हल्के में लिया, इतने बच्चों में कहता रह गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्राथमिकता दो। नहीं, हम तो लेक्चर में जो है हम हवाबाजी बकवासबाजी सुनेंगे और वो चलता रहेगा, हमारा टाइम चलता रहेगा। और क्वेश्चन भी यहाँ पर एक चीज़ और, ये इस पर मैं आऊँगा, पर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर थोड़े बहुत करे भी ना बच्चों ने, वो बहुत घटिया लेवल के थे। अब आपको मेंस का लेवल पता चल गया नहीं चल गया? आपने मेंस देख लिया कि नहीं देख लिया? तो बस अब आप, और अभी तो एडवांस तो देखा ही नहीं, एडवांस क्रैक करना है भाई साल, समझ लो। अगर आपने पूरा ड्रॉप लिया है ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि ड्रॉप लिया मैंने एनआईटी हो जाए बहुत है, ये माइंडसेट नहीं चाहिए भाई। ड्रॉप लिया है, 1 साल दिया जिंदगी का, तो आईआईटी लेके जाऊंगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस माइंडसेट से आता। इधर देखो, प्रैक्टिस नहीं तो आईआईटी नहीं, या ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की पूरी थॉरो प्रैक्टिस, जो आईआईटी की रिक्वायरमेंट है।
समझ गए? जैसे पिछले साल अपनी मर्जी से जो मेरे को कंफर्ट मिले, जो मेरे लिए सही है, जो मुझे लगता है यार, तेरे को क्या, एक बात बताओ चलो, आप ये बोल सकते हो जेईई मेन को, एक्चुअली ना मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से जैसे मुझे लगता था, इसलिए वो मुझे थोड़ा गलत लगता रहा, तो पर मैंने उस हिसाब से सही प्रिपरेशन करी, तो मुझे ग्रेस मार्क्स दे दो। ऐसे नहीं होता ना भाई। तुझे क्या लगता है इस बात की क्या वैल्यू है यार? तू समझना मेरी बात भाई, मैं जब बड़ा भाई तेरे को एक बार बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिकली एनसीईआरटी का भाई तेरे को लग, तू कुछ भी, मुझे लगता है भाई कि एवरेज जो है वो मेरी छोटी उंगली से भी छोटा है, तो कुछ भी लग सकता है आदमी को यार, आदमी को पूरा आके अपने कुछ भी लगवाने का, पर उससे आईआईटी में फेल हो जाएगा वो। इनऑर्गेनिकल एनसीईआरटी काफी नहीं है, ये एक फैक्ट है, और इस चक्कर में लोग इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हल्के में ले लेते हैं और यही बर्बाद हो जाता है, और फिर सोचते हैं बर्बाद हो गया, कैसे हो गया भाई? तेरी चॉइसेस से यार, तूने ऐसी बात करी, तूने उस हिसाब से चला जो तुझे लगता है। मुझे क्या लगता है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या लगता है, बच्चे को क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं है। आईआईटी के लिए चाहिए क्या रियल में, उसी से मतलब, और किसी चीज से मतलब नहीं है यार। मुझे लगता है कि भाई 4 घंटे पढ़ के हो जाएगा, कुछ भी लग सकता है यार तुझे, लेकिन आईआईटी के लिए क्या चाहिए भाई? 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है पूरा, जब तक तेरा जेई मेन 1 है, जेई मेन 2, जेई एडवांस, तेरे को 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है। ऑफ कोर्स भाई किसी के दिन बीमार होते हैं, कुछ होता है, कभी कभी भाई नहीं भी पढ़े चलो, लेकिन रेगुलर तो होना चाहिए। ऑनलाइन टीचर्स के द्वारा स्कैम्ड हुआ इमेच्योर बच्चा। पिछले साल में तू, बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, ऑनलाइन टीचर्स सिलेक्शन नहीं करवाने आते। ऑनलाइन का प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बता रहा हूँ ऑनलाइन इंडस्ट्री का, बच्चा आएगा उसको 2 साल कंफर्ट दो ताकि वो चैन से जी पाए, ठीक है? उसको सिलेक्शन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन नहीं करवाना उसका, चैन से जी पाए बस, पढ़ा तो यार स्कैम है ना यार ऑनलाइन में। ठीक है यार, तुम तो मैच्योर हो गए, थोड़ा ड्रॉपर 1 साल अब भाई चोट खाली, अब तो सीख गए होगे, या तुम्हारा भी वही 11th क्लास के बच्चों जैसी इमेच्योरिटी रहेगी। एक बात बताओ, ये तुमने देखा कि नहीं देखा? और नहीं देखा तो भाई मेरे से सुन के जान लो यार, ये क्वालिफाइड बंदा है, खुद एक आईआईटीएन जो खुद 247 रैंक लाया है, इस बात का वजन है कि नहीं है कि मैं भाई जो बोल रहा हूं वो फैक्ट बोल रहा हूं कि ऑनलाइन में बोर्ड लेवल पढ़ा के, बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं ऑनलाइन और कहते हैं आईआईटी जेईई है, एडवांस है। ये देखो एडवांस बच्चों, कैसा एडवांस, एडवांस लेवल तुम्हारे सर ने करा दिया ना, देखो बहुत पूरा बोर्ड पे एडवांस ही एडवांस है। एडवांस ऑनलाइन की ये रियलिटी है, एडवांस बोल करके बोर्ड लेवल पढ़ाया जाता है, पर वो बोर्ड पढ़ा रहे हैं, इससे क्या जेई मेन सर, जेई मेन वालों, जेई एडवांस वालों, आईआईटी वालों, मेरे सर ना ऑनलाइन में आईआईटी जेई कह के बोर्ड का पढ़ाते रहे, तो आप भी ना क्वेश्चन आईआईटी जेई की जगह बोर्ड के दे दो, ऐसे नहीं होगा ना यार। जो बच्चा गलत चॉइसेस ले रहा है, जो बच्चा इजी पढ़ रहा है वो भी वही एग्जाम देने वाला है, और जो बच्चा सही चॉइसेस कर रहा है और टफ पढ़ रहा है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट वो भी वही, हल्के लेक्चर देख रहा है वो भी, और जो अच्छे लेक्चर देख रहा है, अच्छे टीचर से पढ़ रहा है वो भी उसी एग्जाम को देने वाला है। वो हरा पाएगा क्या इसको यार? हल्का बच्चा इस हैवी बच्चे को हरा पाएगा? तो यार तू मैच्योर बनना है यार। ठीक है, ऑफलाइन टीचर्स, ऑफलाइन के जो मतलब जो कोर टीचर्स होते हैं ना, जो भाई जो टॉप बैच के टीचर जिनसे रिजल्ट आते हैं, मतलब कंटिन्यू से पढ़ने वाला सीरियस एस्पिरेंट जिसको बस सिलेक्शन से मतलब, अब तुझे ये बनना है यार कि जो ऑफलाइन टीचर से पढ़ता है। ठीक है भाई, मुझे बच्चे इतने बोलते हैं कि सर मैं पिछले साल ऑफलाइन पढ़ लिया हूँ ड्रॉपर, मेरे को भाई अच्छी कोचिंग नहीं मिली, ऑफलाइन में भी जरूर नहीं अच्छा मिले। कई वो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पापा के ऑलरेडी कई लाखों रुपए लग गए, कई कहते हैं लाखों रुपए दे नहीं सकते, और कई लोग कहते हैं लाखों रुपए दे के भी भाई जरूर गारंटी क्या है कि ऑफलाइन में जो मुझे टीचर मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। ये प्रॉब्लम मैं जानता हूं, मैं भी एक जेईई एस्पिरेंट रहा हूं, मैं भी ऑफलाइन कोचिंग करता हूं, बहुत घटिया कोचिंग थी। ऑफलाइन कोचिंग्स में अच्छी मिल गई तो मिल गई, वरना मतलब 99% केस में आपको भाई लोकल कोई आपके यहाँ का टीचर ही तो पढ़ा रहा होगा, कोई टॉप टीचर थोड़ा ना पढ़ा रहा होगा। अब जेईई के अंदर जैसे मान लो टॉप टीचर, टीचर की हायरार्की होती है ना, जैसे भाई सारे टीचर जो है ना उनको ऐसे आप अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे मतलब वर्टिकली आप उनको यूं लगाओगे, सबके नाम लिखोगे, तो बिल्कुल टॉप पे, मतलब बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं, बिल्कुल टॉप पे भी तो कोई तो होगा। तुम्हारे भाई ने, निशांत जिंदल ने, जो बिल्कुल टॉप के टीचर थे, माने जिन्होंने AIR 1 4 बार, AIR 2 7 बार, AIR 3 6 बार प्रोड्यूस करी है, ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर 3 बार प्रोड्यूस करी है, ड्रॉपर्स में भी ऑल इंडिया रैंक 1 दी है, ऑल इंडिया रैंक 3 दी है, और ऐसे 10,000 प्लस रैंकर जिन्होंने अपने करियर में प्रोड्यूस करे। ये कोई कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं कि ये कोचिंग से 10,000 आइटम्स हो भी सकते हैं। कितने लोग? 6 टीचर्स। और देखो आप, सिर्फ 6 टीचर्स एंड इन्फिनिट ऑरा। ऐसे टीचर्स आपका भाई निशांत जिंदल
ऑनलाइन में लेके। अब ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली लर्निंग हो रही है, आप कहीं भी बैठे हो, आपको बस यार अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना है और आपको इनसे पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ऑनलाइन में आप सोचो इनसे, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आप कहीं चले जाओ, आप लाखों रुपया कोचिंग का दो, हॉस्टल का दो, आपका 8-10 लाख का बिल भी बन जाए ना, तब भी इनसे नहीं पढ़ सकते आप। लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ 3500 रुपीज की फीस पे, ठीक है, आप इनसे पढ़ सकते हो। तो इस साल भाई ऑफलाइन वाले टीचर से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, लेकिन पढ़ो ऑनलाइन ही। ऑफलाइन में कोई गारंटी थोड़ी ना कि आपको अच्छे टीचर मिलेंगे। यहां तो टीचर के नाम बता दिया और मैं बता रहा हूं पूरा सिलेबस यही टीचर पढ़ाएंगे। 17 साल से वाइब्रेंट एकेडमी में ये 6 टीचर्स, ये 6 टीचर्स ही इसके फाउंडर हैं। इन्होंने 17 साल पहले वाइब्रेंट एकेडमी की फाउंडेशन रखी थी और आज तक भाई वाइब्रेंट एकेडमी का नाम जो है हर बच्चे की जुबान पर है। पिछले साल सिर्फ इजी क्वेश्चन किए क्योंकि तेरे को इजी अच्छा लगता। भाई तेरे को कुछ भी अच्छा लगे उससे क्या मतलब है ब्रो। इस साल भाई मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चंस सिर्फ यही करने हैं। जैसे भाई मेंस और एडवांस लेवल कैसे पता चलेगा, कोचिंग का मॉड्यूल जो है ना, मैं भी बताऊं कोचिंग्स में क्या आपके साथ स्कैम होता है, मैं वो भी बताऊंगा। यार आप बताओ अपने साथ स्कैम करवा सकते हो इस साल, कैन यू अफोर्ड टू गेट स्कैम्ड। ठीक है, बहुत लोग तो अब तक ऑलरेडी स्कैम करवा चुके होंगे अपने आप को कि कोचिंग ने लेवल ही नहीं पढ़ाया और जेई में लेवल आ गया। अब तो जान चुके होंगे या नहीं जाने अभी तक। ठीक है, मैं एडवांस लेवल की डेफिनेशन बता रहा हूँ। एन अवस्थी बुक, ब्लैक बुक, वीके जायसवाल, एमएस चौहान, इरोडोव, ये सारी फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स की ये हो गई, मैथ्स की ये हो गई और केमिस्ट्री की ये 3 बुक्स हो गई। इस लेवल की अगर आप, ये बुक्स का जो लेवल है, अगर इन बुक्स को आप कर पाए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आपको अपनी प्रिपरेशन में बस ये बुक्स करनी है। और सोचो पता है ये सारी जो बुक्स है ना, ये जो 6 टीचर है ना, ठीक है, इनमें भाई 4 बुक्स जो है ना इन 6 टीचर ने लिखी है। और इंडिया की नंबर, अगर आप इंडिया की भी जेईई की सारी बुक्स को फिर से वर्टिकल ऑर्डर में लगाओगे तो जो टॉप की नंबर 1 बुक है, ठीक है, टॉप की नंबर 1 बुक मान लो मैथ्स की, तो वो भाई इन टीचर्स की। अगर आप नंबर 1 बुक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की देखोगे, नंबर 1 इन टीचर की, ऑर्गेनिक की इनकी, फिजिकल की इनकी, इनऑर्गेनिक की इनकी, मतलब टॉप बुक्स जो है वो ओजे टीचर्स की हैं। पिछले साल बेस बनाता रह गया। आप जब जेई की प्रेप 11th में शुरू करते हो तो एक फ्रॉड आके बोलता है बच्चों पहले बेस बना लो, बेस बना लो, 1 महीना हो गया बेस बना लो, 6 महीने को बेस बना लो, 1 साल बेसिक पे फोकस करो, 1.5 साल बेसिक, और भाई 1.5 साल हो गए, 2 साल बेसिक। सर बेसिक के आगे क्या था? और बच्चे इनके झांसे में आ जाते। तुम तो ड्रॉपर हो, तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। कहाँ भाई, कहाँ गया बेस, कहाँ गया वो तुम्हारा वो बेस कि भाई बेसिक से पढ़ेंगे। भाई बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, पर बेसिक से, सिर्फ बेसिक से क्या उखाड़ लिया? बेसिक भी पढ़ेंगे और साथ साथ एडवांस भी जरूरी है, वरना नहीं होगा आईआईटी भाई। अगर तू रियल में, मैं यार तेरे को वो चीजें बताऊंगा जिनसे तू फेल हो जाएगा, ताकि तू वो ना करे। वो सुनने में बुरी लगेंगी, पर भाई मैं तेरे से बुरा करवा तो नहीं सकता ना कि भाई तुझे मैं बात ही ना बोलूं, तू गलती कर दे और इनमें तू फेल हो जाए। मैं ये नहीं चाहता भाई। इजी चीजों का मल्टीवर्स, ये है कोचिंग का स्कैम और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। किड्स लाइक इट, दैट्स व्हाई दे डू दिस। लाइक व्हाई डू कंपनीज सेल अल्कोहल? बिकॉज पीपल लाइक इट। इधर देखो, लेक्चर्स इजी, पूरा मल्टीवर्स बनाती है कोचिंग जो होती है ना, वो बच्चे के लिए एक इजी चीजों का मल्टीवर्स बनाती है। आपके लेक्चर्स भी इजी होंगे, आपके क्वेश्चन जो क्लास में कराएंगे वो भी इजी, उसको कहेंगे एडवांस। अब आप कहोगे यार नहीं क्वेश्चन मैं मॉड्यूल करके देखता हूँ, मॉड्यूल भी इजी होंगे तो सही हो गया। फिर टेस्ट दे दो, टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे, टेस्ट इजी वाले बनाएंगे, पूरा आपके अराउंड एक मल्टीवर्स क्रिएट कर देंगे। अब आप उसी में भाई आपको लग रहा है सब सही चल रहा है, एंड में, बिल्कुल एंड में आपका धप्पा होगा जब जेई एग्जाम हो गया होगा ना। आपको बताने की, मैं तो यार 12th के 11th के बच्चों को बताता हूँ कि एंड में तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा यार, ये मत करो। आपके साथ तो हो चुका है ना, आप तो जाग जाओ ना भाई, जाग जाओ ना, सिलेक्ट हो जाओ ना भाई। इस साल सिलेक्ट होना है या नहीं होना है यार? इधर देखो, ऐसे मटेरियल पर आप ऐसे एवरेज बुक्स बताएंगे, आपको एवरेज टीचर्स होंगे, टीचर्स का को आता ही नहीं है पढ़ाना भाई, टीचर्स को एडवांस लेवल की नॉलेज ही नहीं है। मैंने कितनी बार इस चैनल पर आपको बताया होगा कि किसी टीचर के बारे में बताया होगा कि देखो यार इन्होंने गलत पढ़ा दिया। अरे गलत पढ़ाना जो है वो तो बर्बाद। एडवांस में -2 मार्क्स होते हैं, अभी तो आपने मेन्स दिया है, एडवांस में -2 मार्क्स होते हैं भाई गलत के। गलत नहीं पढ़ना। ऐसे टीचर, कई लोग कहते हैं भाई मेहनत से होता है सिलेक्शन। यार अगर आप बताओ मुझे, अगर आप इजी चीजों पे ही मेहनत करोगे, गलत कॉन्सेप्ट या इजी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले टीचर पे ही मेहनत करते रहोगे, तो मेहनत भी कर ली अगर, सिलेक्शन कैसे हो जाएगा यार? जब आपने वो कंटेंट ही नहीं पढ़ा, जिस पे क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, आपने वो लेवल पे तैयारी ही नहीं करी, तो कहां से आएंगे? इधर देखो, आपको क्या चाहिए? मल्टीवर्स ऑफ मेन्स एंड एडवांस बोथ। आपको जेई मेन और जेई एडवांस का मल्टीवर्स चाहिए, ठीक है। एग्जाम लेवल को फेस करो,
जो भाई शुरू से फेस कर, आपने पिछले साल जो भी तैयारी करी जिन्होंने 11th क्लास में 12th क्लास में, आप फेस करने से बचते रहे, ठीक है, एंड में फेस करना पड़ा ना यार, आधी तैयारी के साथ भी फेस करना पड़ा ना यार। पहले से फेस करते अगर तो फेस करने लायक बन जाते। अभी अगर आज फेस करना चालू करोगे आप एग्जाम के लेवल को, तो जब तक एग्जाम आएगा आप प्रो बन जाओगे उसमें, लेकिन फेस ही नहीं करोगे तो आप वही के वही रह जाओगे, और एग्जाम आ जाएगा आप तैयार ही नहीं होगे उसके लिए। यार ये चाहते हो, मैं चाहूंगा यार आपके साथ कभी ऐसा हो। 90% स्टूडेंट इसी वजह से फेल होते हैं ड्रॉप लेने के बाद भी, कि मेहनत सही जगह नहीं करी। मेहनत आपको सही जगह करनी है, ठीक है, आपको ड्रॉप ईयर में सही जगह मेहनत करनी है, सिर्फ वही चीजें करो जो सिलेक्शन पक्का करवाए। मौज मस्ती, आपको एंटरटेनमेंट से मतलब नहीं होना चाहिए भाई, आप ड्रॉपर हो। इस चीज के बारे में मैं आपको और बताऊंगा कि इसका कैसे ध्यान रखा है मैंने, और ओजी टीचर ने आपके लिए। अभी इधर जेई मेन ने ब्रो तुझे मॉक कर दिया। मुझे हर साल जो ड्रॉपर बैच आता है ना, वो कहता है भैया 11 12 में आपकी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ड्रॉप लिया ना अब एहसास हुआ। भाई पहले मान लेते तो ड्रॉप ही ना लेना पड़ता, पर कोई बात नहीं, आज मौका है। इस साल रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, एग्जाम लेवल के देने हैं, ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट मतलब भाई टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देने हैं। और जो जेई के लेवल के मल्टीवर्स ऑफ इजी थिंग्स में नहीं फंसना है। पिछले साल इसमें बहुत बच्चे फंस के फेल हुए, नहीं होना फेल इस साल, ठीक है। अगर आप वाइब्रेंट एकेडमी के बैच से पढ़ते हो तो आपको ये फ्री मिलेगी टेस्ट सीरीज बैच के साथ में ही। और ये टेस्ट सीरीज बनाई है ओजी टीचर ने खुद, जिन्होंने भाई इतना मतलब जिनका इतना भाई ग्लोरियस इतिहास है। एंजॉय प्लस स्टडी बैलेंस, कि यार थोड़ा सा मैं ना बीजीएमआई भी खेलूंगा, थोड़ा क्रश से बात भी करूंगा, थोड़ा स्नैपचैट भी मेरे फोन में, क्या दिक्कत है, इंस्टाग्राम भी है, थोड़ा बहुत दोस्तों को रील भेजता हूँ, थोड़े वो मेरे को भेजते हैं। इसी वजह से फेल हुआ, मतलब ये एक रूट कॉज है कि जो तू भाई एंजॉय और स्टडी, यार मैं बता रहा हूँ सुनो, एंजॉय और स्टडी साथ साथ नहीं हो सकते हैं, बस बोर्ड की स्टडी होगी। बोर्ड की स्टडी होती ना तेरी, मैं कहता तू सिर्फ यही नहीं और भी एक्स्ट्रा चीजें कर, और बढ़ा ले डिस्ट्रैक्शन, क्या पता तब भी 95 आ जाए। पर यही है, ये ब्रूटल एग्जाम है भाई, ये तेरे को फेल करने की साजिश करता है जेई। जेई चाहता है तू हारे, जेई को 99% बच्चों को भगाना है। हर साल 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें सिर्फ 15,000 बच्चे आईआईटी जाते हैं, और आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में सीएस चाहिए तो सिर्फ 100 बच्चे आईआईटी जाते हैं। जेई का काम है बच्चों को बिल्कुल ब्रूटली रिजेक्ट करना। तो उसमें बता मुझे यार कि ये बैलेंस करेगा क्या यार तू? स्टडी फॉर 1 ईयर, 1 साल पढ़ ले, 1 साल जिंदगी का दे दे यार, पढ़ाई को आज कुर्बान करके देख लेता हूँ ना एक बार अपना साल, पढ़ाई को दे दिया यार। और मैं बता रहा हूँ दिस विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, इसमें भी जॉय आएगी। और उसके बाद एंजॉय एवर आफ्टर। आईआईटी हो गया तो तेरे अंदर वो रोज की चिंता कि भाई खुद को प्रूव करना है, सबको बताना है, खुद भाई करियर में सेटल होना है, सक्सेस पाना है, माँ बाप को प्राउड फील कराना है, खुद के बारे में कॉन्फिडेंस फील करना है, सोसाइटी में मुझे अच्छा फील करना है, रिस्पेक्ट फील करनी। हो गया, डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आईआईटीएन हो। लेकिन अगर आईआईटीएन बनना है ना तो सेल्फिश बनना पड़ेगा भाई। आज मेरी बात सुन, जैसे देखो सेल्फलेस था पिछले साल बच्चा ना, जैसे दान में अपना रिजल्ट दे दिया, सर ये लो मेरा रिजल्ट ले लो सर, मैं सेल्फलेस हूँ, मुझे जीतना नहीं है सर। जैसे मैं कई बार बच्चों को, जैसे 11th के बच्चों को बताता हूँ ना, तो कई बार बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे लगता है आप नहीं हो गए इस बात से ऑफेंड। जैसे मैंने बोला था, मैंने कई बच्चों को बोला था कि तुम ना, जैसे एक जूनियर टीचर है, एक है सीनियर टीचर, ठीक है, मान लो इस पे भाई, इस पे है 5 से लेके भाई 12 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 12 13 जो भी ले लो। और एक टीचर है भाई जिसपे है भाई 18 से मान लो 30 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप इससे पढ़ो, आप कोई रिस्क मत लो। तो बच्चों ने क्या कहा कि यार जो जूनियर टीचर हैं क्या उन्हें हक नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, और यार जो सीनियर टीचर हैं ये भी तो कभी जूनियर थे, और जो सीनियर टीचर हैं, और अगर हम जूनियर टीचर से नहीं पढ़ेंगे तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कैसे, और वो सीनियर कैसे बनेंगे? एक एग्जांपल तो समझते हैं, मान लो एक जूनियर डॉक्टर है और एक है सीनियर डॉक्टर। आपको करानी है मान लो सर्जरी अपनी, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि सीनियर डॉक्टर से सर्जरी कराई हो, कोई रिस्क मत ले, बेस्ट डॉक्टर चूज कर अपने लिए। और तुम मुझे कहो कि नहीं यार अगर मैं भाई सीनियर डॉक्टर से कराऊंगा तो जूनियर डॉक्टर को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, सीनियर डॉक्टर भी तो कभी जूनियर था, इनको मौका कैसे मिलेगा? मतलब क्या हुआ कि तूने अपना शरीर जो है, अपनी बॉडी, इसको दान दे दी ना भाई, कि यार डॉक्टर साहब, जूनियर डॉक्टर साहब, आप मेरा शरीर ना ले लो, आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो अपने सर्जरी की, और तो क्या हुआ मेरा शरीर कुर्बान हो जाए तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन आप ये समझो ना, सर्जरी तो एक ही बार कराओगे ना, आप गलत हो गई तो खत्म। और ऐसी जेई प्रेप समझ रहे हो, एक ही बार करते हैं। आप सोचो एक बार गलती कर चुके हो, ये लास्ट चांस है। आईआईटी में आपको पता है ना, डबल ड्रॉप से आईआईटी नहीं मिलता, ये लास्ट चांस है। अब ऐसी गलती क्यों करोगे? मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात, आपको इस इंडस्ट्री, और इनकी चिंता भी मत करो, इनकी चिंता मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूपिड नहीं यार, गलत वर्ड है,
बहुत सारे काइंड बच्चे हैं। काइंड काइंड भी नहीं यार, काइंड गलत वर्ड है इनके लिए यार। ये हैं निस्वार्थ बच्चे। निस्वार्थ बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन दान में दे देंगे। सर आप मेरी प्रिपरेशन ले लो, मैं आपसे पढ़ूंगा आपके बैच में, 1 साल आपका एक्सपीरियंस बढ़ा के जाऊंगा सर। तो कोई ना, चाहिए नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, माँ बाप को बोल दूंगा यार, मेरी ड्यूटी माँ बाप के प्रति छोड़ना है, मेरे को अपना कोई सपना थोड़ा पूरा करना है, मेरे को तो आपका 1 साल एक्सपीरियंस बढ़ाना है सर। ऐसा दान बहुत लोग करेंगे, तू मत कर। इनको संभालने देना यार ये सब। जूनियर टीचर से पढ़ के उनको एक्सपीरियंस देना, ये नहीं करना। हमें सेफ और सीनियर टीचर से ही पढ़ना है। और मैं बोल रहा हूँ, चाहे इस पे कोई ऑफेंड हो, किसी को बुरा लगे, बहुत कोई कोई कहे कि यार ऐसे टीचर जो है, जूनियर टीचर का करियर, यार मुझे क्या मतलब उनके करियर से यार। और तुम जो बच्चे, और जो तुम्हारा करियर, जो तुम्हारे आईआईटीएन बनने का सपना है उसका क्या, और जो तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है उसको कौन सोचेगा, उसको कोई नहीं सोचेगा भाई। इस इंडस्ट्री में ना कोई बच्चों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ नाटक करते हैं। एस्पिरेंट्स के बारे में भाई मैं सोचता हूँ, मैं एक एस्पिरेंट था यार, मैं भाई बहुत संघर्ष से आईआईटीएन बना। मैं चाहता हूँ कि भाई वो संघर्ष किसी और को ना देखना पड़े। तभी तो सोचो ना भाई, इतनी इतनी लेजेंडरी टीम, मैं इनकी फीस भाई 20,000 रखता, 50,000 रखता, तब भी बच्चे आ जाते। लेकिन भाई मैंने कहा यार, लेकिन उससे बहुत बच्चे होंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या होगा। और मैं भी ऐसी सिचुएशन में था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो भाई इसलिए भाई सिर्फ सिर्फ एक अच्छी भावना के लिए कि भाई सबके लिए अफोर्डेबल करो उसको, तो भाई इतने बड़े टीचर्स का बैच सिर्फ 3500 रुपीज में, ये मैं आपके लिए क्या है। आपको सेल्फिश बनना है भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपना ख्याल रखो, फिर दुनिया का। पहले अपना करियर बनाना, फिर भाई टीचर का किसी का करियर बनाना, ठीक है। आप अपना ख्याल रखो, सेल्फिश बनो, अपने लिए बेस्ट चूज करो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एक है व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट्स बताने का, एक बड़ा दान का कार्य है। जैसे ना कई बार बच्चे मेरे पे आते हैं, मैंने देखा बच्चों में ना एक टेंडेंसी है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें ना सब लोग अपने डाउट्स भेजते रहते हैं। एक बच्चा जो है ना, वो भाई उसका खुद का सिलेबस, उसका खुद का सब बैकलॉग पड़ा हुआ है, पर वो भाई उस ग्रुप पे 1 घंटा लगा के कोई रैंडम क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा है। और भाई मैंने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, कहता है यार वो जब बंदा कहता है ना थैंक यू, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हट यार, मत करना तू उसकी हेल्प। भाई सोच, मेरी बात सोच, मैं तेरे को ऐसा बना रहा हूँ कि तू अपना सोचे। इससे मेरे को होता है मैं तुझे बुरा इंसान लगूं यार, मैं वो भी रिस्क ले रहा हूँ ताकि तू अपना सोच के क्रैक कर जाए यार। तू समझ नहीं रहा, जब तू अपना ही सक्सेस नहीं करेगा ना, कल को तेरी वैल्यू ही नहीं बचेगी यार, तू किसी की मदद करने लायक ही नहीं बचेगा। तू मेरी बात को बड़े पर्सपेक्टिव से समझ कि भाई तेरा तेरा फायदा कराना चाह रहा हूँ। तो व्हाट्सएप डाउट्स, लोगों की फजूल की हेल्प नहीं करनी भाई। अपने आप को ध्यान रखो, अपनी हेल्प करो, पहले अपने माँ बाप की हेल्प करो भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिना मेंटोरशिप के पढ़ना, कुछ भी शुरू कर दिया। जैसे यार मैं तेरे को इतनी सारी बातें बता रहा हूँ आज, ठीक है। अब ये बातें नहीं पता थी तो तूने भुगता होगा ना, उसका नुकसान भुगता ना। ड्रॉप लेना एक खुद में नुकसान है, 1 साल देना। और कोई बात नहीं, तूने डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया बात है, पर ये एक रियलाइजेशन तो जरूरी है ना कि भाई बिना मेंटोरशिप के कुछ भी हो जाता है, नुकसान हो जाता है। रियल एंड हार्श मेंटोर की गाइडेंस फॉलो। हार्श जरूरी है यहाँ पे भाई। मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, उसमें भाई एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही, ऐसे नर निकाय जग आही। यानी जो मीठी वाणी बोलते हैं और सुनते हैं, ऐसे लोग तो बहुत है, पर बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहही ते नर प्रभु थोरे। यानी ऐसे वचन जो बहुत हित करते हैं पर सुनने में कठोर लगते हैं, ऐसा बोलने और सुनने वाले लोग बड़े कम है। तो मैं वो बोलने वाला इंसान तो मैं तो हूँ, तुम वो सुनने वाले बनो, ऐसे वचन जो कठोर लगे पर हित करे। इसलिए रियल एंड हार्श मेंटोर की गाइडेंस फॉलो करना, और बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ पूरा ड्रॉप ईयर। और आपका जो एग्जाम है ना, उसके एंड तक आपको गाइड करूंगा, एक एक छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा आपको। मैं एक बंदा हूं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक नॉलेज से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और आपका अच्छा सोच कर बोल रहा हूँ। इस साल मैं ड्रॉपर्स के लिए देखो क्या लेके आया हूँ, ऑफलाइन के सबसे सीनियर टीचर्स, मतलब ऑफलाइन होगी उसमें सबसे सीनियर भी तो सबसे टॉप के टीचर्स, ठीक है, सबसे टॉप के टीचर जिन्होंने, मैंने बताया आपको कि भाई 4 बार एयर 1, 7 बार एयर 2 एंड इन्फिनिट ऑरा, इन्फिनिट ग्लोरी, ठीक है, ठीक है। सब AR1, सब ने AR1 को प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो भाई इनको मैं आपके लिए लाइव ऑनलाइन लेके आया हूँ। आप देखो इनके नाम आपने सुने होंगे, सब क्या है ना, अवस्थी सर, MS चौहान सर, VK जायसवाल सर, पंकज, ये सब मतलब भाई कितने बड़े नाम है इस इंडस्ट्री के। निंजा सर, पंकज जोशी सर, NKS सर, ये सब के सब AR1 के टीचर हैं। जो मैं आपके लिए मल्टीवर्स लेके आया हूँ ना भाई, जेई मेन और एडवांस लेवल का वो देखो, उसमें आपको DPP मिलेंगी, जेई मेन एंड एडवांस लेवल की। ऑनलाइन DPP कचरा होती है, ऑनलाइन कोचिंग्स कचरा DPP देती हैं। बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, बाद में चाहे लास्ट डे पर
बर्बाद हो जाए। हम ऐसा नहीं करते, वाइब्रेंट ऐसा कर ही नहीं सकता। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम बहुत कीमती है और ड्रॉपर का सिलेबस काफ़ी सारा होता है और कम टाइम मिलता है उसमें सिलेबस कंप्लीशन। ये जो टीचर्स हैं, ये आप सोचो पता कितने साल से पढ़ा रहे हैं, 24 से 31 साल, इस रेंज में इनका एक्सपीरियंस है सारे टीचर्स का। इन्होंने ड्रॉपर बैच इतनी बार पढ़ाया हुआ है और इतने रैंकर बनाया हुआ है, उनको पता है भाई कि कैसे इवनली प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके सिलेबस को ड्रॉपर्स को पढ़ाना है। और भाई जैसे रैंक आए लेवल में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाएंगे बिल्कुल। वाइब्रेंट कोटा के मॉड्यूल्स, मतलब वाइब्रेंट कोटा के मॉड्यूल एक स्टैंडर्ड है। सोचो जिन्होंने ये बुक्स लिखी, ये बुक के भी नाम है एन अवस्थी, एम एस चौहान, वी के, इन्हीं के नाम पे बुक्स हैं। और ब्लैक बुक पंकज जोशी सर ने लिखी, वही उन्हीं के बनाए हुए मॉड्यूल्स हैं। ये इन मॉड्यूल जो भाई ये जो बुक्स है ना, इनको बाकी देश के टीचर्स फॉलो करते हैं, इससे क्लास में क्वेश्चन देते हैं, इसको रैंकर सजेस्ट करते हैं हर साल। सोचो वही खुद आके आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बनाए मॉड्यूल है, तो लेवल में कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, 100% ट्रस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी। और ये भाई मॉड्यूल जो है ना, ये फ्री मिल रहा है वाइब्रेंट की ऐप पर, इनकी डिजिटल आपको फ्री मिल जाएगी और बाकी प्रिंटेड भी बहुत ही नॉमिनल फीस पर। फीस कहीं भी भाई ज्यादा नहीं रखी हुई। ठीक है, मेंस भाई ये अपने को जो है ना यार, मैं बता रहा हूँ, मेरा बस एक ही मिशन है, मैं तुम्हारे को कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा फेल होने का कि मेरे पे भाई अच्छी कोचिंग नहीं थी, मेरे को ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, ऑनलाइन बेकार होता है। नहीं भाई, आज ऑनलाइन अच्छा है, आज तेरे बेस्ट टीचर ऐसे टीचर है जो AIR1 को पढ़ा चुके हैं और सबसे तगड़ी टीचिंग टीम है। फिर देखो मेंस और एडवांस, मेंस की भी और एडवांस की भी टेस्ट सीरीज इन्हीं टीचर्स की बनाई हुई। ठीक है, वाइब्रेंट एकेडमी ऐप पर मिलेंगी बैच के साथ ही फ्री है, ये बैच के साथ फ्री है। आगे देखो, मेंटोरशिप बाय AI247, ये मैं आपको मेंटोर करूंगा इसमें, वाइब्रेंट की ऐप पर फ्री है, ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लाइव डाउट डिस्कशन होती है इसके अंदर, लाइव ये टीचर्स आपके डाउट डिस्कस करेंगे। एंड आई वर्क वेरी हार्ड, मैं भाई ये कोई आसान काम नहीं था भाई। ठीक है, पर एक होता ना बंदा जब भाई एक बड़े मिशन में निकलता है और अच्छी मोटिवेशन तो कि भाई इंटेंशन सही होती है तो सक्सेस आ जाता है। तो मैंने ये आपके लिए सिर्फ 3500 की फीस में लॉन्च किया। आपकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। इस बैच को वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पर जाकर अभी ज्वाइन करो। इस साल अपने को बेस्ट चॉइसेस करनी है, बेस्ट हैबिट्स। मैं बता रहा हूँ, ये मल्टीवर्स और आपकी मेहनत इस साल IIT कंफर्म है। आपको मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप मेहनत कर लो, ये बैच से पढ़ो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, आप मेरे पास आ जाना, अपनी मेहनत लेके आप दिखाना मुझे कितनी मेहनत आपने करी है। भाई आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, आप मेहनत करोगे ना, क्योंकि भाई ये फिक्स है बात, यही मेहनत और बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीचर्स, इसका प्रोडक्ट है। बस ये कर दिया, हो गया, सक्सेस है। आप ये टेस्ट कर दो, आप ये मॉड्यूल्स कर दो, आपकी जो है IIT तो कंफर्म है भाई। मतलब हो सकता है आपकी भाई 100 रैंक ना आए, 400 आ जाए, 800 आ जाए, IIT तो उस पर ही मिल जाएगा। IIT कोई मुश्किल चीज नहीं होती, पर मेहनत करनी है बस। ये एक चीज कर देना। क्लासेस आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ये बैच ज्वाइन करो और इस टीम से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।